परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मंचासीन परम पूजनीय आचार्य वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए सभी की कृपा कामना करता हूँ। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बोलने के बाद हमारा बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। उनको हमको पहले दे देना चाहिए था, जो था हम खाली कर डालते थे। जो भी है, ये सारी दिव्य हरिकथा को श्रवण करते करते हृदय का एक भाव और भी प्रबल हो रहा है, जो कि श्री रूप गोस्वामी का ही शिक्षा है। वैसे रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी, जो भी हमने यहाँ पर श्रवण किया, वो कोई साधारण व्यक्ति उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, यहाँ तक कृष्ण भी नहीं कर सकता। इसीलिए श्री कृष्ण को श्री राधिका के भाव और उनकी अंगकांति को लेकर आस्वादन करना पड़ा। राधा रानी का उस भाव को उन्होंने जब देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राधिका श्री कृष्ण के घ्राण से पहचान जाती है कि ये कृष्ण है। जब उद्धव जी आए, उद्धव जी का तो सारूप्य था, उद्धव जी का सारूप्य था। अब उद्धव जी आए, सभी को लगता है कि कृष्ण है। राधा रानी कहती है कि नहीं, वात्सल्य का भाव आ रहा है, कृष्ण नहीं आया, कृष्ण भक्त है। जो उनके ही समझ जाती है श्रीमती राधिका। आज श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आकर उन्हें स्पर्श करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, लेकिन समाधिस्थ होके श्री कृष्ण के उस प्रेम में डूबी हुई है। अब कृष्ण स्वयं सोचते हैं इस बात को लेकर, तो कृष्ण के मन में इच्छा हुआ कि इस भाव को मैं आस्वादन करूं। स्वयं कृष्ण भी नहीं दे सकते, उनको गौर रूप में आना पड़ा, और आने के बाद भी उसमें आस्वादन करते हुए ऐसे डूबे हुए थे कि उस अवस्था के अंदर भी वो स्वयं उस चीज को एक प्रकाशित रूप से देने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तब उन्होंने रूप गोस्वामी के ऊपर अपने कृपा का संचार करके संपूर्ण विश्व के अंदर उनके माध्यम से इस दिव्य प्रेम को, इस उज्ज्वल प्रेम को प्रकाशित कराया। वो भी रूप गोस्वामी, ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी, वो कौन है? रूप मंजरी स्वयं है। कृष्ण लीला में जो रूप मंजरी है, वही श्री कृष्ण जब गौर रूप में अवतीर्ण हुए, रूप गोस्वामी के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं। ऐसा कब दिया? ऐसा नहीं है। उसमें एक अवस्था आप देखेंगे, काल क्रम के साथ में कितना भी उज्जवल सिद्धांत क्यों ना हो, अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में आने पर वो लुप्त हो जाता है। जितने भी विग्रह प्रकट हुए हैं काल क्रम में, ये बात भगवान को क्या यवन और मलेच्छों का भय है, लेकिन उनके सेवा को
सुष्ट रूप से करने के लिए उपयुक्त पात्र का जब अभाव होता है तो वो दिव्य सिद्धांत सब कुछ लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत मूल्यवान वस्तु है, धन है ना, ये इतनी मूल्यवान धन है, तो पात्र अगर अयोग्य है तो वो आगे संचार नहीं होता। ऐसा पात्रता भी चाहिए। अभी जब उस समय एक समय ऐसा आया जब इसकी पात्रता इस जगत में अवरोध हो गया है, रुक गया है, तब भगवान ने कृपा करके उसी वृंदावन के लिए रसकेली वार्ता, इस व्रज का इस प्रेम जिसके बारे में हम लोग यहाँ विराजमान पूज्य महापुरुषों से श्रवण कर रहे, वो जब काल के क्रम से लुप्त हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कृपा करके उसको इस जगत में प्रकाशित कराया। ऐसा, लेकिन उसके पूर्व अगर हम देखते हैं, रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अनुरूप जो सिद्धांत है उसको प्रकाशित करना ही नहीं, आचरण भी ऐसे ही करते थे। ऐसा क्या बोलते हैं, इतने महान व्यक्तित्व के रूप गोस्वामी क्या बतला रहे हैं? वो बोलते हैं मैं अपराधों का कूड़ादान हूं और मेरे में कोई विवेक बोल करके कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो केवल हे नाथ आपके कृपा है जिसके सहारे पे मैं हूं। ऐसा मैं आपके कृपा के सहारे पे चल रहा हूं। ऐसा मैं अविवेक के द्वारा हत हो चुका। कहां वो अविवेक के द्वारा हत हो गए थे? अगर ऐसे होते तो वो श्री चैतन्य देव के चरणों में क्यों आते? और अगर आते भी हैं, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर कोई कहता है नमो नारायण, वो कान में हाथ लगा लेते थे, सुनते नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास आकर ये व्यक्तित्व उनके आगे प्रणाम करके बोल रहे हैं कृष्णाय, आप ही तो कृष्ण हैं, कृष्ण तो वदान्य है, आप महावदान्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण विशेष, समर्थ, कृतज्ञ, वदान्य, भक्तवत्सल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब वो नमन कर रहे थे, वदान्य नहीं बोला, महावदान्य बोल के संबोधन किया वो। और अगर वो अविवेकी होते, चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से उनको कहते कि ये मत बोलो, ये ठीक नहीं बोल रहे हो। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया और अपनी कृपा को ऐसे ही उनके अंदर संचार किया। ऐसे उन्होंने संचार किया। क्या भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत ले लो, भक्ति रसामृत सिंधु ले लो, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत तरह के काव्यों की रचना की। चित्र कवित्वानी, विचित्र कवित्वानी, एक अक्षर कवित्वानी, ऐसे बहुत सारी उन्होंने कविताएं रचना किया। ऐसा नामाष्टक रचना किया। इतना अद्भुत नाम की महिमा को उन्होंने प्रकट किया। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दित निराजित पद पंकजांत। और उसके बाद ये जो श्लोक हमने अभी सुना, तुंडे तांड विनिम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, कितनी अद्भुत साहित्य की उन्होंने रचना करके और उज्जवल नीलमणि के अंदर किस प्रकार से अलग अलग भावों को प्रकट कर दिया जगत के आगे, वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा, लेकिन क्या बोल रहे हैं? हृदयस्थ प्रेरणाया प्रवर्तितो अहम वराक रूपों से। वो बोलते मेरे में क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे हृदय में प्रेरणा देकर मेरे नाथ ने मेरे से सारे काम करवाया। श्रेय गौर सुंदर को जाता है, इसीलिए उनके माध्यम से इस संपूर्ण जगत के ऊपर उस प्रेम का वितरण होता है। वो कैसे होता है? हमने वैष्णव से अभी श्रवण किया ही है। एक बात हमें अक्सर मैं अपने गुरुवर्गों से श्रवण करता रहा, रूप गोस्वामी ने अद्भुत एक शिक्षा दी है। जितने भी उनका साहित्य है उन सबको अध्ययन करने के बाद कहीं ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है ये। तो इसीलिए बोलते हैं चिंता मत करना, और बोलते हैं सेवोन्मुख हो जाओ। गुरु वैष्णवों के वाणी के प्रति अगर तुम सेवोन्मुख हो जाते हो
स्वयमेव स्फुरित्यदा, बोलते स्वयं जो जो सिद्धांत मैंने लिपिबद्ध करके तुम लोगों को दिया, हृदय से प्रकट करके लिपिबद्ध करके मैंने तुम लोगों को ग्रंथ के रूप में दिया, जो जो सिद्धांत सब चिंता नहीं करना, सेवोन्मुख होगे, वो सब तुम्हारे हृदय के अंदर स्वयं प्रकाशित होगा। क्योंकि प्राकृत इंद्रियों के अगर तुम दासत्व करते रहोगे, मैं बंद कर दूंगा टाइम पे, मैं देख रहा हूं घड़ी को। मुझे भी समय की सीमा को लांघना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं देख रहा हूं वहां पर इसीलिए खतरा नहीं है। तो जो वो क्या कह रहे हैं वहां पर, वो बोलते प्राकृत इंद्रियों का गुलाम, यद्यपि साधु संग करने के बाद भी, दीर्घ काल तक दिव्य हरिकथाओं को श्रवण करने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर उस दिव्य प्रेम के प्रति एक ललक जागृत नहीं हो रहा है, तब भी चिंता नहीं करना। तुम गुरु वैष्णव के अनुगत में रहकर सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उनका कृपा तुम्हारे हृदय में एक दिन ये सारे सिद्धांतों को प्रकट कर देगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।